सब जिम्मेदारी सरकार ही की होती है ना। आज ये मुझे खरीदना पड़ा, ये मजबूरी है ये या मजबूरी है, इच्छा थी? ये मजबूरी है। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, इसमें सरकार जिम्मेदार। यही गैस जब 400 हुआ था या 450 हुआ था, स्मृति ईरानी रोड पर गैस सिलेंडर लेकर के बैठ गए थे, सरकार गिर गई थी। लाइन में आप जाकर के देखें, टोपी जो लगाए वो भी लाइन में है, और जो तिलक लगाए हुए है या कशका लगाए हुए वो भी लाइन में है। हम ये नहीं कह सकते ना कि फुला जगह लोग भूखे मर रहे हैं तो हम भी भूखे मर लेंगे। तो हम अपनी हुकूमत से उम्मीद करेंगे। लेकिन जब हर आदमी पेट्रोल की टंकी अपनी फुल कराएगा तो कहाँ से इससे पहले क्यों नहीं लोग करा रहे थे? और कहीं ना कहीं एक आदमी को एक भरोसा नहीं है हुकूमत पर। 2014 की बात मुझे याद आ रही है, जब सरकार नहीं बनी थी तो उस समय एक ऐड चल रहा था, बहुत हुआ अत्याचार। जी। अब की बार हम ये चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं तो हम किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कर सकते। जैसे कोई भी सरकार हो गया, आप सरकारी कर्मचारी तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा के ही सरकारी कर्मचारी हैं आप। बहुत हुआ गैस सिलेंडर की मार और बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार किसकी सरकार? इस समय मौजूदा समय में जो अपने देश के हालात हैं उसमें किसी सरकार की दोष है, या ये युद्ध की जो स्थिति चल रहा है इसमें किसी भी सरकार की, अगर कोई भी पार्टी की सरकार होती तो यही स्थिति होती। ऐसे में देशवासी इस समस्या से कैसे निपटे? बीते कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे एलपीजी गैस सिलेंडर की महामारी थी, फिर उसके बाद ये अफवाह का बाजार गर्म हुआ कि पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल रहा है। लगातार कई पेट्रोल पंप पर देखे गए कि पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो गए। गांव देहात की बात करें, ग्रामीण शहरों की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल पहले से ख़त्म हो चुके थे। वो अब शहर की तरफ जो भी डीजल पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे भी वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन लगातार शासन और प्रशासन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ अफवाह है। पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा हमारे देश में उपलब्ध है और स्टॉक है, आ रहा है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ को समझने की भी है बतौर नागरिक कि अगर एक एक व्यक्ति अपने गाड़ी में टंकी फुल करवाएगा तो कितना भी स्टॉक इस देश में रख लिया जाए और किसी की भी सरकार क्यों ना हो, तो किल्लत तो हो ही जाएगी। मैं बात करूँ तो मैं इस समय खड़ा हूँ बलरामपुर डाइट ऑफिस के सामने, कैलाशपति एंड शिवांश ऑटो ट्रेडर्स के दुकान पर। यहाँ पे मैंने देखा जो पेट्रोल और डीजल की स्थिति बन रही है किल्लत, और लगातार लोग लाइन लगा रहे हैं, घंटों तक पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों का जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ बढ़ रहा है। तो जिस शॉप पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई रिक्शा वगैरह यहाँ पे मिलता है। ग्राहकों से हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे भी उसी तरह की भीड़ शुरू हो गई, क्या है वजह। शॉप के अंदर हम लोग चल रहे हैं। भाई साहब से मैं बात करूंगा, क्या नाम पड़ेगा अभी आपका? अफरोज अहमद सर। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने आए हैं आप? जी जी, ये इस वजह से आए हैं क्योंकि अभी देखिए जो युद्ध चल रहा है तो उसकी वजह से पेट्रोल किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है, और महंगा भी है, और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत लंबी लाइन होती है। तो वो सब देख करके आगे भी और भी स्थिति ख़राब होने वाली है, अच्छी होने वाली है नहीं। तो ये सोच करके कि कम से कम चलने लायक रहे, घर के लोग जो है चल सकें, जा सकें। अभी जब पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन लगी हुई है, लोग मारामारी शुरू हो गया है, डीजल पेट्रोल ख़त्म भी हो रहे हैं, क्योंकि टैंक आती है एक लिमिटेड में, लोग टंकी फुल करा रहे हैं। ऐसे में आपने डिसीजन लिया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना है। समझदारी कैसे? वो उस लाइन से बचने के लिए, इतनी बड़ी लाइन और जो है तेल लेने के लिए इतना वक्त कौन खर्च कर पाएगा? हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ काम है, किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ है। तो अब तेल के लिए ही आदमी परेशान रहेगा। गैस सिलेंडर का भी वही हाल है, तेल का भी वही हाल है। लेकिन ये बताइए, देश की जनता अगर ये जानना चाहती है, आपके भी मन में ये सवाल होगा कि जब एलपीजी के ऊपर संकट आया, गैस नहीं मिल रहा था, तो लोग इंडक्शन के ऊपर स्विच कर दिए, कुछ लोग लकड़ी पे आए। जब पेट्रोल डीजल पे संकट आया तो इलेक्ट्रिक पे। तो हर बार हम लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढते रहेंगे कुछ ना कुछ। हर बार ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है और क्या है इसमें सरकार का कितना योगदान है, कितनी जिम्मेदारी है? सब जिम्मेदारी सरकार ही की होती है ना। कोई भी संकट अगर है या कोई भी अगर रिलीफ देती है तो तारीफ सरकार की जाती है, और अगर कोई मुसीबत आती है आम आदमी पर तो आलोचना की जाएगी सरकार की। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छे ढंग से मुनज़्ज़म करके चलाना, और हमारे जो देश के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, उनकी ज़िंदगी जो है सहूलत के साथ गुजरे, आसानी के साथ गुजरे, यही सरकार का दायित्व है। और यही आशा है सबको कि ये सरकार जो है इस तरीके से करे ताकि आम आदमी को, आम नागरिक को परेशानी ना उठानी पड़े। आज ये मुझे खरीदना पड़ रहा, हालांकि मेरे पास बाइक है, मैं ये खरीदने के लिए आया हूँ। क्यों?
उसकी वजह यही है। ये मजबूरी है ये या मजबूरी है। इच्छा थी? ये मजबूरी है, जो हालत है उस हालत ने मजबूर किया है कि अब इस पर जो है आया जाए और इससे ही काम चलाया जाएगा। इससे आप कितना किलोमीटर चल लेंगे? इससे लगभग 50 किलोमीटर चल लेंगे। अगर फुल चार्जिंग करते हैं तो 50 से 60 किलोमीटर चलेंगे, और 50 से 60 किलोमीटर लोकल चलने के लिए काफ़ी है। इसी आसान को, जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमने 2014 में वोट डाला था और एक स्लोगन चला था, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार। हाँ भाजपा सरकार, मोदी। लेकिन आज वही एलपीजी का बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत की बात हो, और कीमत छोड़िए अब तो मिल ही नहीं रहा है। इसमें कौन जिम्मेदार? अब इसमें सरकार जिम्मेदार है। क्यों? इसीलिए कह रहा हूँ कि यही गैस जब 400 हुआ था या 450 हुआ था, तो स्मृति ईरानी ऐसे बहुत सारे लोग रोड पर गैस सिलेंडर लेकर के बैठ गए थे। महंगाई सरकार गिर गई थी। हाँ, सरकार गिर गई थी, करेंसी गिर रही थी, तो या डॉलर जो है ऊपर जा रहा था। तो उस टाइम पर जो है प्रधानमंत्री हमारे जो है जगह जगह पर भाषण दे रहे थे, जब ये गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उस टाइम की बात है। लेकिन अभी क्या है, अभी उस वक्त 50 रुपया था, यानी एक जो है डॉलर इंडिया के 50 रुपया के हिसाब से था। अभी क्या है, 92 हो गया है। लेकिन अब उस पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि अब लोग जो है एक नफरत और कहीं ना कहीं हेटेड की जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति चल रही है, और इसमें सब परेशान है। अब इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम ऐसा सब कुछ परेशान है। लाइन तो सभी लगा रहे हैं। लाइन में आप जाकर के देखें, टोपी जो लगाए वो भी लाइन में है, और जो तिलक लगाए हुए है या कशका लगाए हुए वो भी लाइन में है। तो सबकी परेशानी सबकी आम है। तो इसलिए ऐसी हुकूमत को या सरकार को इस तरीके से इस पर जो है गौर करना चाहिए। सरकार का जो आप बता रहे हो कि कितना योगदान है, ऐसे बहुत सारे देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे फिलिस्तीन हो, कई सारे जगहों पर लॉकडाउन लग गया, कैसे स्थिति और भी खराब हो गई। अभी अपने देश में तो स्थिति नहीं आई है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि फला जगह लोग भूखे मर रहे हैं तो हम भी भूखे मर लेंगे। हमने एक, हमारा जो मुल्क है एक अलग तरीके का मुल्क है, और यहाँ की जो हुकूमत है एक अलग तरीके की हुकूमत है। तो हम अपनी हुकूमत से उम्मीद करेंगे, हम इस तरीके से ये नहीं अपने आप को जो है भरोसा दिलाएंगे कि अब वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं तो हम भी भूखे मर लेंगे, फला मुल्क के लोग जो है नंगे हैं तो हम जो है नंगे रह लेंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। हाँ, जहाँ जो नहीं हो सकता है तब वहाँ ये होगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। अब हम जिस तरीके से भी अपने मुल्क के साथ खड़े होकर के और इस तरीके से मुल्क के साथ खुश हैं, हुकूमत के साथ खुश हैं। लेकिन ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सारी चीज़ें मूलभूत ज़रूरतें हैं। पचपेड़वा से यहाँ तक आने में, बलरामपुर तक आने में जितने भी पेट्रोल पंप मिले हैं, आप चले जाइए, हर पेट्रोल पंप पे एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। गैस सिलेंडर जहाँ मिलता है वहाँ आप जा करके देखिए, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हुकूमत के लोगों को आगे आकर के बताना चाहिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कमी नहीं है, डीजल की कमी नहीं है, वो गैस तो की बता कमी रहे नहीं है। हैं। गैस तो वो अगर बता रहे हैं तो वो मैदान में दिखना चाहिए ना, ज़मीन पर दिखना चाहिए। वो ज़मीन पर यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए वो बता रहे हैं पेट्रोल की कमी नहीं है, जी, पेट्रोल स्टॉक में आ रहा है, लेकिन जब हर आदमी पेट्रोल की टंकी अपनी फुल कराएगा तो कहाँ से इससे पहले क्यों नहीं लोग करा रहे थे? इससे पहले सभी लोग फुल करा रहे थे। इससे पहले नहीं करा रहे थे, अभी क्यों करा रहे हैं? कहीं ना कहीं एक डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है ना, और कहीं ना कहीं एक आदमी को एक भरोसा नहीं है हुकूमत पर कि ये हालात को सही करके और जो है हमको गैस और डीजल और पेट्रोल जो है जिस तरीके से चाहिए, जिस मिकदार में चाहिए उस मिकदार में ये सप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए तो लोग टैंक फुल करा रहे हैं ना, या 1-1 लाख 80-80 हज़ार रुपये का डीजल अपने घर ले जा करके भर करके रख रहे हैं। तो ऐसी कुछ होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके स्कूटी के लिए, किस कंपनी का स्कूटी है? कंपनी है याकूज़ा है। याकूज़ा। क्या बताएगा इसके बारे में, क्या खासियत है? अब इसके बारे में ये खासियत है, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आपको पेट्रोल नहीं कोई लगता खर्चा नहीं कर। सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी खासियत आपको पेट्रोल नहीं भरना है। लोकल चलने के लिए कोई स्कूल जाता है, कोई ट्यूशन जाता है, या कहीं कोई दुकान जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है ये, और आसानी से वो दुकान। कितने रुपए में मिला आपको ये 40,000 रुपया लगा इसमें जी, 40,000 रुपया लगा है। तो इस समय मौजूदा जो स्थिति है उसमें ये सबसे बेहतर डिसीजन है जी कि आप 40,000 35,000 रुपये लगाइए हाँ। और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए। तो और मुझे लग रहा है तो इसमें भी भीड़ शुरू हो जाएगी फिर तो। हाँ, हो जाएगी। आज देखिए आप यहीं कितनी भीड़ आई, कितने लोग लेकर के गए हैं, और अगर 10 दिन ऐसी हालत रही तो यहाँ बहुत भीड़ लगेगी। और यहाँ पे भी तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ स्टॉक खत्म होगा तो कहीं और से इनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब एक तरफ लोग बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनको सल्यूशन चाहिए, और हर आदमी सल्यूशन की तरफ जाता है। तो अभी जैसे मुझे ये सल्यूशन नज़र आया, ऐसे कुछ लोगों को और भी नज़र आएगा, वो भी आएंगे। तो ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब और भी जो कस्टमर यहाँ पे स्कूटी लेने के लिए आए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अभिषेक ओझा। अभिषेक ओझा, क्या स्कूटी लेने आए हैं, क्या करने आए हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या ज़रूरत पड़ी, जैसे स्कूटी
नवरात्रि की वजह से आप ले रहे हैं या जो इस समय तेल की स्थिति अपने देश में चल रहा है उसकी वजह से आपके मन में आया कि हाँ ये स्कूटी एक बेहतर विकल्प हो? नहीं, फ्रंट तो मेरा नवरात्रि था, लेकिन 2 दिन से तो कुछ अफरा तफरी मची हुई है पेट्रोल पंपों पे। लाइनें और भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको क्या लग रहा है? अभी मुझे उतनी दिक्कत तो नहीं महसूस हुई है, लेकिन तेल आसानी से मिल जा रहा है? कल तक तो आसानी से मिला। कल मैंने 200 का डलवाया था, गांव जाना था। उसके बाद आज मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन भीड़ दिख तो ज़्यादा रही पंपों पे। इस समय बहुत ज़्यादा दिख रही है। अफरा तफरी का माहौल कल सुबह से बना हुआ है। ऐसे स्थिति में ये इलेक्ट्रिक स्कूटी कितना लाभदायक और कारगर है? फ़ायदा तो होगा ही भाई, क्योंकि चीज़ें जब अवेलेबल नहीं हैं, पेट्रोल हम लोग को नहीं मिल पा रहा उतनी आसानी से, तो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं जिनको लाइन लगाना पड़ता है पेट्रोल पंप पे, बड़ी दिक्कत होती है। तो उनको आराम से अपनी मार्केटिंग करने में आसानी होगी। और अगर मान लीजिए युवा वर्ग ले भी लेता है, लाइन लगा भी ले भी लेता है, लेकिन वो कितने दिन, 1 दिन 2 दिन। लेकिन जैसे पेट्रोल पंपों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जब तक ऊपर से पेट्रोल आता रहेगा तब तक हम देते रहेंगे। अगर अचानक आना बंद हो गया? हाँ, तो वो दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी। तब यही इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक ही लोगों का सपोर्ट करेंगी। ऐसे में आप जहाँ पे आए हैं इस शॉप पे, कैलाशपति ट्रेडर्स के नाम से ये शॉप है ना, जी। तो क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बन गई तो यहाँ पे भी तो भीड़ बहुत ज़्यादा लोगों की पहुँच जाएगी? हाँ, अगर ऐसे रहेगा तो आने वाले दिनों में ये भीड़ भी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एलपीजी गैस खत्म हुआ तो इंडक्शन की अवेलेबिलिटी खत्म होगी मार्केट से। हाँ बिल्कुल, क्राइसिस तो आ ही जाएंगी अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो उस चीज़ की। ऐसे में आप इस स्कूटी के बारे में कुछ बताएं, क्या चीज़ है, कैसा है, बढ़िया है? ये विकल्प पेट्रोल का बेहतर विकल्प तो है ही है। इससे पहले कभी आपने यूज़ किया इसको? इससे पहले नहीं यूज़ किया है, लेकिन हमारे मित्रों ने यूज़ किया है, उन्होंने इसके बारे में बताया, तो दिमाग में पहले से ही था कि नवरात्रि में हमको लेना है। क्यों डिसाइड किया आपने यहाँ पे कि हाँ यहीं से लेना है? भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है, और इससे पहले भी 1-2 बार आए हैं, मुलाकात हुई है, तो उनका व्यवहार और डीलिंग हमेशा व्यवहार पे ही होती है। तो लग रहा है कि भैया के यहाँ स्टॉक खत्म होने वाला है बस 2-4 दिन में ही, क्योंकि स्थिति तो दिन प्रतिदिन। हाँ, स्थिति मुझे तो जो लग रहा है, जो परसों हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट आया था कि मतलब कोरोना जैसी स्थिति है, हमें तैयार रहना है, तो मेन दिक्कत उसी वजह से हुई है कि जब हमारा प्रधानमंत्री इस तरह बोलेगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो उनके अंडर में रहने वाली जनता पैनिक होगी, और जो कुछ भी माहौल क्रिएट हुआ सर उसी स्टेटमेंट की वजह से क्रिएट हुआ है, और दिक्कतें वहीं से आ गई। अगर वो बातें थी, अगर उसको छुपा के भी रखा जाता तो हो सकता था कि इतनी अफरा तफरी न मचती। 2014 की बात मुझे याद आ रही है, जब सरकार नहीं बनी थी भाजपा की, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय एक ऐड चल रहा था, बहुत हुआ अत्याचार। जी। अब की बार हम ये चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं तो हम किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी तो आप है ही हैं, मान लीजिए, लेकिन मैं जैसे कोई भी सरकार हो गया, आप सरकारी कर्मचारी तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा के ही सरकारी कर्मचारी हैं आप? मैं किसी पार्टी विशेष की ओर से नहीं कह सकता कुछ भी, ये मेरी नीड थी। मैंने सरकार को कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई दे रहा है ना ग्राउंड लेवल पर। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कमियां, कुछ गलतियां हुई हैं, उसकी वजह से सारी समस्याएं आ गई हैं। जमीनी स्तर पर हकीकत में है नहीं, लेकिन बना दिया गया, केवल पैनिक क्रिएट किया गया है, जो मुझे लग रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक ना ट्रांसपोर्ट बंद हुआ है, ना किसी का बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ना कोई ठेका बंद हुआ है, ना कोई काम बंद हुआ है। मोदी सरकार का जो गाइडलाइन है कि आप तैयारी रखिए, स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, आपने स्कूटी लेकर तैयारी शुरू कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लालजी मिश्रा। आज आप स्कूटी लेने आए हैं इलेक्ट्रिक वाली, जी। ज़रूरत है, मजबूरी? ज़रूरत है, मजबूरी भी है, ज़रूरत है। मान लो तेल इस समय इतना ज़्यादा किल्लत हो रहा है कि वहाँ पे जाओ 4 घंटा लाइन लगा, उसके बाद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। आज के ज़माने में 1 साल में जोड़ा जाए तो व्यक्ति 40 से 50 हज़ार का पेट्रोल डला लेता है अगर उसको घूमना है लोकल तो, और 40 हज़ार में पूरा स्कूटी मिल रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो ये स्थिति देख के ही आप लोग ने डिसीजन लिया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहिए? जी, डिसीजन देख कर ही। क्या लग रहा है? वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इससे। जो हमारा तेल रोज़ का 100-150 का जाता है वो तो फ़ायदा ही है। बिजली बिल कितना, मान लो 20-30 रुपए का लग जाएगा इसमें, लेकिन 100 रुपये का तो अपना फ़ायदा हो रहा है। इससे अच्छा और क्या चाहिए?
पहले तो फ़ायदा था, तो पहले तो डिसीजन आपने नहीं लिया। आज जब स्थिति ये हो गई कि 2 घंटे 3 घंटे पूरे पूरे दिन लोग लाइन लगा रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, जी ग्रामीण के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहर वाले कहीं अलग जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आपने डिसीजन लिया तो ये लेना ज़रूरी हो गया था। जी ज़रूरी हो गया था। क्या सोचकर आप इस दुकान पे आए हैं यहाँ पे? मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। क्या नाम है इस दुकान का? कैलाशपति ऑटो ट्रेडर्स। जैसे इस दुकान के बारे में जानकारी कहाँ से मिला आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना उचित है, सही है? हमारे वहाँ के जो एजेंसी खोले हैं यहीं से यहाँ से लेकर जाते हैं, इसलिए पता चला कि यहाँ पर बात व्यवहार भी बढ़िया लगा बात करने से। देखे कई दुकानों पर, इसलिए यहाँ कर लिए। अच्छा, कितने में पड़ रहा है स्कूटी? अगर कोई एक जो लेना चाहे तो क्या उसको लगता है कि कितने में मिल जाएगा स्कूटी? 38,000 से 50,000 तक है, आप 38,000 तक ले सकते हैं, बढ़िया गाड़ी। तो कितना किलोमीटर चलेगा? 60 किलोमीटर चलेगा, बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड है। आप अगर मिनिमम 30-35 चलेंगे तो चलेगा 80 किलोमीटर। जी यानी इस समय अगर जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से देखा जाए तो बेहतर चुनाव है इस इलेक्ट्रिक वाला स्कूटी। सबसे बेहतर है। अगर पेट्रोल का यही हाल जो रहेगा, लोग लाइन लगाए हैं उनको बताइए। वो यही काम करें कि बंद करें लाइन लगाना, आकर स्कूटर लें और बढ़िया चले आराम से। क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस जो शॉप है कैलाशपति ट्रेडर्स, उस शॉप के जो मैनेजर हैं या ओनर कह लें, जो इस सारे सेल्स को देखते हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम पड़ेगा अभी आपका? अंकित मिश्रा भैया। अंकित मिश्रा जी। जैसे अभी मौजूदा स्थिति में जो तेल की स्थिति है, पेट्रोल और डीजल की किल्लत दिखाई पड़ रही है, लोग भीड़ लगा रहे हैं, ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी के जो आप सेल कर रहे हैं उसके सेल पर क्या असर पड़ रहा है? भैया सेल बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे पास स्टॉक लमसम 70-80 गाड़ियाँ थी, जबकि कल और आज मिला के हमारे पास इस टाइम स्टॉक 20-30 गाड़ी बची है। हम लोग 30-35 गाड़ी सेल कर चुके हैं और लमसम 10-12 गाड़ी हमारे पास बुकिंग करके कस्टमर चले गए हैं, जो कि कल हमको देना है। ये नवरात्रि भी जो चल रहा है, जैसे नवरात्रि में अक्सर लोग प्लान करते हैं कि हाँ हमें कुछ नया वाहन लेना है, कुछ भी खरीदना है, तो क्या ये नवरात्रि की वजह से जो आप सेल बता रहे हैं, या ऐसा ही आपके हर साल नवरात्रि या ऐसे सीजन में एवरेज सेल निकलता है, या इसका कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं भैया, प्रभाव पड़ा है क्योंकि 2 दिन से ही पेट्रोल की किल्लत पड़ रही है, इसलिए हमारे पास पब्लिक ज़्यादा आ रही है। हर नवरात्रि में ऐसा नहीं होता था, लेकिन 2-3 दिन से पेट्रोल की बंदी की वजह से हमारा स्टॉक भी हमेशा भरपूर रहता है, लेकिन सेल पेट्रोल की वजह से हमारे पास सेल ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि पेट्रोल की किल्लत 2-2 3-3 घंटे लाइन लगाते थे लोग, तो इसीलिए सारे लोग इसी पे इलेक्ट्रिक पे आ गए। तो जो आप पहले सेल करते थे जब स्कूटी, तो मुझे लगता है कि ऐसे इसी चीज़ को आप लोग का यूएसपी रहता होगा कि मेन बताते होंगे कि आप अगर साल भर अपना गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल डलवा के तो कितना खर्चा लगता है, आप कितने कम। आज वो सरकार आपको बताना ही नहीं पड़ रहा है, लोग मेरे ख्याल से आ रहे हैं। बिल्कुल 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 भैया। जो आप आज के टाइम में भैया ये चीज़ है, पेट्रोल क्या होता है, 100 रुपये का आप हम लोग तेल चलते हैं डलाएंगे। बात करते बिल्कुल बिल्कुल भैया, डलवाएंगे तो लमसम आप मान के चलिए 50 से 55 किलोमीटर जाएंगे। हमारी स्कूटी में ऐसा है कि 1 यूनिट की चार्जिंग की खपत होती है, जो कि 1 यूनिट चार्जिंग का कीमत होता है 7 से 10 रुपये। आप 1 यूनिट चार्जिंग अगर आप इस पे खत्म करेंगे तो लमसम ये आपको 60 से 65 किलोमीटर की रेंज प्राप्त करेगी। तो हर आदमी यही कोशिश करता है भैया, पेट्रोल छोड़ के हम लोग इलेक्ट्रिक पे जाते हैं, ना हमें जो लाइन लगाना पड़ेगा, जो कि आज के टाइम में लगा रहे हैं, कल परसों से 2-3 घंटे का लाइन भी लगा रहे हैं और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। तो इससे बेटर लोग इस पे चॉइस करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करते हैं। अगर ये भीड़ या ये स्थिति जो बनी हुई है लगातार 15 दिन या महीने भर चल गया, जैसे कि एलपीजी गैस का चल रहा था, तो मुझे क्या लगता है आपको कि जो स्टॉक आप लोग बना पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? नहीं भैया, अगर ऐसा ही रहा तो हम स्टॉक कस्टमर को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी 60 से 70 गाड़ियाँ थी, जो कि मेरे पास इस टाइम 30 से 35 गाड़ी बची हुई है। 11 से 15 गाड़ी ऑलरेडी बुकिंग पे खड़ी हुई है और हमारा नए स्टॉक ऑर्डर भी लग चुका है, जो कि कल परसों तक आ जाएगा। रेट की अगर मैं बात करूं तो क्या वही उसी रेट में मिल रहा है कि या ये इस मौके या आपदा में जो आप अवसर के देखने की बात होती है, रेट आपने बढ़ाया है? नहीं भैया, रेट और हम घटा दिए, जो कि हमारा रेट था पहले 42,500, वो गाड़ी हम प्रेजेंट टाइम में 38,000 रुपये की दे रहे हैं, और जो मेरे पास 46,000 की गाड़ी थी उसको हम 42,000 रुपीज़ की दे रहे हैं, और इससे सस्ती भी गाड़ी लाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली लेके जाएं, पेट्रोल की। डिमांड बढ़ता है तो मुझे लग रहा है वहां से जहां से आप स्टॉक मंगाते हैं, रेट वहां से बढ़ने का भी चांसेस हो सकता है। हो सकता है भैया, लेकिन होगा नहीं असल में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।